Hello everyone, welcome all of you again in your YouTube channel The RS Campus by KD शर्मा, जहाँ पे आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के चैप्टर नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछे जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले अपन को वही काम करना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। जो संख्या दी हुई है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिसका जोड़ा नहीं बनता वो ढूंढेंगे। उसके बाद में जिससे इस संख्या को जो अपने पास संख्या दी हुई होगी जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका उस संख्या में अपन को भाग देना होगा। उसके बाद वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी भाग देने पर। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो और उसके बाद में जो नई संख्या आएगी उसका आपको वर्गमूल बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका पहली आपकी संख्या है 252। कितनी है बेटा? 252। तो सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 छिक्के 12। फिर 2 का देंगे, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6। अब इसमें 3 आ रहा है, 2 से नहीं कटेगा तो 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 1। फिर 3 का देंगे, 3 साते 21 और फिर देंगे 7 का एक बार। तो देखो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का नहीं बना। तो अतः क्या लिखेंगे? अतः वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 है। कितनी आई आपके पास? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी आई? अभाज्य गुणनखंड करने पर 7 आया। अब क्या करना है? जो आपको संख्या दी हुई है 252, इसमें भाग देना है 7 का। और दूसरा तरीका और देख लो, बहुत ही आसान है। अगर हम इनको 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7 लिख दें और अपन को इन 7 को कट करना है तो यहाँ से डायरेक्ट भाग दे के कट कर देंगे। जो बचे उनको गुणा कर लो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। तो इधर अपने कितने आए? 36 आ गए। अगर इसका भाग देंगे तो देखो 7 तिया 21, 4 बच गए और 6 7 42, ये 36 आ रहे हैं। दोनों प्रकार से ये आपके 36 आ जाएंगे। तो अब आपको क्या बताना है? जो आपके पास संख्या आई 36, इसका वर्गमूल बताओ। तो देखो वर्गमूल करने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा 36 का, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से कर लो। ये 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 ये इसी के अभाज्य गुणनखंड है। कैसे? देख लो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, ये हो गए। अब इनका वर्गमूल बताना है तो क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे, अंडर रूट हटा देंगे और एक एक संख्या जोड़ों में से ले लेंगे। तो देखो 2 गुणा 3 और 3 दूनी 6 होता है, ये अपना आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो अगली संख्या आपके सामने है 2925। तो इसका भाज्य गुणनखंड कर लो। सबसे पहले 2925, देखो 5 है, या तो 3 से कटता है या 5 से। तो सबसे पहले 3 का देते हैं, 3 नाम 27, 2 बच गए और 3 साते 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15। फिर 3 का देंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा यहाँ पे, 3 ये 25 नहीं जाएगा तो 5 का देते हैं इधर, 5 छिके 30 और 5 25। फिर 5 का देंगे, 5 एकम 1, 5 थी 15। अब 13 में सिर्फ 13 का ही जाता है, ये 1 से या 13 से ही कटेगी, इसके अलावा नहीं कटती। तो यहाँ पे अपने ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, लेकिन 13 का नहीं बना। तो अपन क्या लिखेंगे? अतः वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 13 है। कितनी है? 13। अब अपन को 2925 में भाग देना है कितने का? 13 का। तो इसका मैंने आपको एक और तरीका बताया था। देखो यहां मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 13, ये बराबर है, इसके बराबर ही तो है ये। अब अपन क्या करेंगे? इस 13 को काटेंगे तो इधर भी भाग दे सकते हैं। तो ये कट गया, 5 25, 25 थी 75 और 75 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 5 थी 15, 1 हासिल, 7 21, 1 22, 225। तो कितने आ गए अपने पास? 225। और ये 13 से काटोगे आप तो भी आपके पास 225 ही आएंगे। ठीक है। अब क्या करना है? इन 225 का आपको वर्गमूल बताना है। क्या करना है? वर्गमूल बताना है। तो आप क्या लिखोगे? तो
तो यहाँ पे तो ये 225 ही लिख लेना केवल एक ही बार, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो 225 का वर्गमूल बताना है आपको। अब क्या करना है, 225 का वर्गमूल बताना है। तो ये 225 का वर्गमूल किसके बराबर है, 3 गुना 3 और 5 गुना 5। तो यहाँ से इनके जोड़े बनाएंगे तो ये अंडर रूट हट गया और यहाँ से एक एक ले लेंगे तो 5 × 3 = 15। 15 को 15 से गुना करोगे तो 225 आ जाएंगे। चलो मैं आपको करके बता देता हूँ। 15 को 15 से 5 × 25, 2, 5 × 2 = 7 और ये 15, ये 5, ये 12, 2, 1 कैरी गया 2। तो देखो 225 आ गया। तो इसका मतलब अपना आंसर करेक्ट है। यही बताना था कि सबसे पहले आप इस संख्या का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो इनमें जो जोड़ा नहीं बनेगा वो आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या आ जाएगी। इसके बाद में इस 13 से जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है उसका इसमें भाग देंगे तो आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। और इसके बाद में जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो बच गया इसके बराबर ही तो आई है ना ये संख्या। भाई 13 से तो 13 कट गया, जो बच गया इसके बराबर आई है। तो इन दोनों में से जोड़े बनाएंगे, अंडर रूट उठाएंगे और एक एक संख्या नीचे उतार के गुणा कर देंगे। तो ये अपने आंसर आ गए। तो चलिए अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो अगली संख्या आपकी है 396। 396 का अब भाज्य गुणनखंड करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन को ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो और जिसका भाग इस 396 में देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो ये कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 अंटे 16। फिर 2 का देंगे, 2 नाम 18, 2 नाम 18। ये 2 से नहीं कटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 1, 3 एकम 1। और 11 केवल 11 से या 1 से कटता है तो 11 का एक बार चला गया। ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, लेकिन 11 का नहीं बना तो अपनी वह संख्या आ गई। अतः वह है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ग्यारह है। अब 11 का क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो अपने पास ये तरीका था 396/11 और दूसरा इसके बराबर अपने पास क्या है 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 11 आए थे। तो दोनों तरफ 11 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा और ये 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। अगर 11 का इसमें भाग देंगे तो 11 तिया 33, 6 बच गए तो 11 छिगे 66। ये अपने आ जाएंगे। ये 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके लिए आप देखो 36 किसके बराबर आया आपके, इसका वर्गमूल बताना है। तो इसकी ये आया 2 गुना 2 और 3 गुना 3 के बराबर हैं। अब अपन को इसका अंडर रूट उठाना है तो ये जोड़े बना देंगे। जोड़े बनाकर नीचे एक एक संख्या ले लेंगे। तो 2 गुना 3 बराबर कितने आ गए 6। ये अपने आंसर आ गए। अगर 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये भी कंप्लीट होता है। चलिए इसका अगला पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। अगली संख्या आपके सामने है 2445। 2445। तो चलिए इसको सबसे पहले 3 से या 5 से कटेगा तो 3 से काट के देखते हैं। 3 अंटे 24, 2 बच गया, 3 अंटे 24, 5 नहीं कट रहा। तो चलिए 5 से काट के देखते हैं। 5 25, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45। ये 5 से कट गया। अब ये 5 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। तो देखो 3 एकम 3, 2 बच गए, 2 इधर से, 3 7 21, 1 बच गया, 3 तिया 9। ये इससे भी नहीं कटेगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी जो 529 आपके पहले भी आए थे, ये 23 का क्या है वर्ग है। ठीक है, तो देखो यहाँ 23 का जोड़ा बन गया लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 है। कितनी है 5 है। अब क्या लिखेंगे, ये 2645 है, इसमें 5 का भाग देंगे और इसके बराबर आपके पास है 5 गुना 23 गुना 23। ये आपके पास संख्या आई। यहाँ भी 5 से ये कट कर देंगे तो 23 को 23 से गुना करेंगे तो 529 है। कितने आ जाएंगे 529। अगर 5 का भाग देते हो तो भी ये संख्या आएगी। देखो 5 25, 1 बच गया, 5 दूनी 10, ये 45, 5 नाम 45। यही संख्या ही सेम प्रोसेस है।
तो देखो 529 का आपको वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल देखो 529 किसके बराबर है, 23 गुना 23 के। तो इसके जो ऊपर अंडर रूट है ये जोड़ा बनते ही हट जाएगा और इसमें से एक संख्या नीचे ले लेंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि 529 का वर्गमूल कितना है, 23 है, जो आपके आंसर है। अगर आप 23 को 23 से गुणा करते हो तो ये आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसका अगला पार्ट और देखते हैं। तो बच्चा अगली जो संख्या है वो है 2800। तो 2800 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये 0 0, ठीक है। 2 संते 14, ये 0 0। फिर 2 का देंगे, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, 5 15 में, 2 संते 14, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अच्छा अब कितने का जाएगा, अब यहाँ पे देंगे 5 का। तो 5 दूनी 10, 5 ती 15, 2 बच गए, 5 25। फिर 5 का देंगे तो 5 7 35 और फिर 7 में एक बार। तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना। तो अपने आंसर आ गया सबसे पहला कि अतः वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 है। कितनी आई, 7 है। अतः वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 है। अब जब जो आपके 2800 हैं इनमें भाग देंगे और ये किसके बराबर है, ये है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 5 और फिर गुणा 7, इनके बराबर है। अगर इधर भाग देने तो अपन इधर ही दे लेते हैं ना, ये कट गया और इसको काटोगे तो भी ये 7 चौक 28, 400 ही आएगा। 5 25, 25 दूना 50 और 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूना 400। तो आपको जो संख्या प्राप्त हुई वो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 400। पूर्ण वर्ग संख्या है 1, ये है, यह मैं लिख देता हूं ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः इसका वर्गमूल, अतः इसका वर्गमूल, वर्गमूल आप निकालना है 400 का। तो इसके बराबर कितने आए, देखो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 5 गुणा 5, इसके बराबर ही तो है 400। तो चलो अब क्या करेंगे, ये जोड़े बना देंगे। अगर जोड़े बन जाते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा और एक एक संख्या ले लेंगे जोड़ों में से। 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दून 10, 10 दुआ 20, यह आपके आंसर आ गए। अगर 20 को 20 से गुणा करोगे तो आपको 400 प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए इसका अगला और अंतिम पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों अगली संख्या आपके सामने 1620 है। तो चलिए 1620 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1620, तो इसमें 2 का देंगे, 2 अंटे 16, 2 एकम 2 और ये 0। फिर 2 का देंगे, 2 चौके 8, 2 संख्या उतारेंगे तो 0, 2 पंजे 10। अब इसमें या तो 3 का जाएगा या 5 का। तो 3 का देते हैं सबसे पहले, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, ये 3 का गया। फिर 3 का देंगे, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3 और ये 3 पंजे 15। फिर 3 का देंगे तो 3 पंजे 15 आते हैं। इसके बाद में 5 में सिर्फ 5 का या 1 का जाता है। तो ये अपना आंसर आ गया। तो देखो 2 और 3, 3 का जोड़ा बन गया 2 बार। ये 5 का जोड़ा नहीं बना तो अपन क्या लिखेंगे, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 है, जिसका भाग 1620 में देने पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो 1620 है आपके उसमें आप 5 का भाग देंगे। और ये 1620 किसके बराबर है बेटा, देखो इनके बराबर है 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5, इनके बराबर है। अगर 5 का भाग यहाँ देने के बजाय अपन इधर ही दे ले तो ये 5 से 5 कट गया, इनको गुणा करेंगे तो अपने पास इससे कटने पर जो संख्या आएगी वो आ जाएगी। तो देखो यहाँ 5 × 15, 1 बचा, ये 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 चौका 20। तो इनके बराबर आपके पास जो संख्या आएगी वो 324, गुणा कर लेना भाई, 324 आ जाएगा। अब देखो 324 का वर्गमूल बताना है। 324 का क्या करना है,
वर्गमूल बताना है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3। मतलब इनको गुणा करेंगे तभी तो 324 आया था। तो इसका वर्गमूल बताएंगे तो क्या करेंगे, ये जोड़े बना लो और जोड़ों में से एक एक संख्या नीचे ले लो। तो ये आ गया आपके 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अगर 18 को 18 से गुणा करोगे तो आपका 324 मिल जाएगा। ये अपने आंसर आ गई। तो इस प्रकार आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, जिन्हें आप यूज करते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।